और जिस तरीके से आज हमारे जवानों ने जो पराक्रम दिखाया है, जो शौर्य दिखाया है, उसको हर तरफ सलाम किया जा रहा है, सैल्यूट किया जा रहा है। और इसी पर चर्चा करने के लिए तीन खास मेहमान इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। रिटायर्ड विंग कमांडर इस वक्त सुखबीर धनखड़ जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। इसके अलावा रिटायर्ड रियर एडमिरल प्रताप सिंह बाइस जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। इसके अलावा रिटायर्ड ब्रिगेडियर R.K. मल्होत्रा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस खास चर्चा में। मेरा सबसे पहला सवाल धनखड़ साहब आपसे ही है। आज वाकई में सल्यूट करने का दिन है, सलाम करने का दिन है, जिस तरीके से शौर्य का परिचय दिया है एक बार फिर से भारतीय सेना ने। देखिए, इस अटैक से भारतीय वायुसेना ने प्रूव कर दिया है कि दे कैन डिलीवर द गुड्स। देश उन पे भरोसा कर सकता है और कितनी सफाई से ये ऑपरेशन इन्होंने किया है जिससे कोई अपना नुकसान नहीं हुआ। और जो इनको एम दिया था, टारगेट्स दिए थे, वो एक 10-12 मिनट के दौरान डिस्ट्रॉय करके वो सेफ घर वापस आ गए हैं। बिल्कुल। एडमिरल प्रताप सिंह बाइस जी, मेरा सवाल अब आपसे है। जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि जब तक हमें कोई छेड़ता नहीं है तब तक हम कुछ नहीं कहते, लेकिन अगर हमें कोई छेड़ दे तो फिर हम छोड़ते नहीं हैं। और आज इसी के चलते एक इच्छा शक्ति हमें सेना की दिखाई दी है और साथ ही साथ भारत सरकार की भी। ये बिल्कुल सही कहा है कि इस एनवायरनमेंट में जो इंटरनेशनली है, पीस इज़ एसेंशियल, और जहाँ तक होगा पीस ही परस्यू होगी। पर अगर कोई हमारे मुल्क पे जंग करे या हानि पहुंचाए तो ये हम नहीं देखेंगे और इसका जवाब ज़रूर मिलेगा। और जवाब हमेशा जो इनिशियल एक्शन होता है उससे ज़्यादा बड़ा होना चाहिए, नहीं तो उसका असर नहीं होगा। ब्रिगेडियर R.K. मल्होत्रा जी, आपका रिएक्शन भी मैं चाहूंगी। आज जिस तरीके से ये दूसरी सर्जिकल स्ट्राइक की गई है भारत की तरफ से, उसको लेकर मैं ये कहूँगा कि ये देश के लिए बहुत ही ज़रूरी था। इस वक्त पाकिस्तान हमेशा ये सोचता था कि हमारे में दम नहीं है, हम कुछ भी करके जा सकते हैं, और मालूम है कि इनकी तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आने वाला है। तो वो हमेशा गीदड़ भक्ति दे रखते थे और यही सोचते थे कि किसी भी हालत में कोई रिएक्शन नहीं होगा हमारी तरफ से। लेकिन मोदी जी ने बिल्कुल साफ तौर पर स्पष्ट कर दिया था कि इस बार उन्होंने बहुत बड़ी भूल की है, जिसका उनको पूरा नुकसान उठाना पड़ेगा। इसके लिए बार बार उनको पहले समझाया था, अभी वो जैसे मांग रहे थे सबूत इस बार भी, तो ये तो उनकी हमेशा से टैक्टिक्स रही है, जो हमने इस बार इनकार कर दिया देने से, बिकॉज उसका कोई फायदा नहीं था। अभी वक्त आ गया था। सर, लेकिन एक बात मुझे समझ में नहीं आई, क्योंकि इससे पहले तो पाकिस्तान बार बार सबूत मांगता था, लेकिन इस बार तो पाकिस्तान ने खुद ये वीडियो जारी किया, तो इसको किस तरीके से समझे? कोई मंशा दिखती है आपको इसमें भी, साजिश? देखो, इस पे ये है कि पहले वो सबूत मांगता था और यही उनकी स्ट्रेटेजी रही है। इस बार भी उन्होंने बोला कि आप हमें सबूत दीजिए, तो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने ये जवाब दिया कि जब जैश-ए-मोहम्मद खुद इसको इकबाल कर रहा है कि उन्होंने किया है, तो इससे बड़ा और सबूत क्या हो सकता है। तो इस बार इसलिए उन्होंने इनकार कर दिया और नतीजा ये हुआ कि हमने बड़े प्लानिंग से ये तीनों चीफ की बैठक हुई नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के साथ, कोई 14-15 को इमीडिएटली आफ्टर द सर्जिकल स्ट्राइक, एंड 16 को ये डिसाइड किया गया कि एयरफोर्स इस पे सबसे पहले वार करेगी, बिकॉज बाकी जो आर्मी की सर्जिकल स्ट्राइक थी उसके लिए उनको काफ़ी प्रिपेयर, और एक बार फिर से पूरी कमान अजीत डोभाल के हाथ में ही थी। हाँ, डोभाल के हाथ में काफ़ी कुछ है। तो बट तीनों चीफ्स की इंटीग्रेशन के बगैर कुछ नहीं हो सकता था। इस बार भी जो काम हुआ है पूरे तीनों चीफ की राजी से हुआ है, क्योंकि आर्मी वाले उस रात को, कल रात को हैवी शेलिंग की है वहाँ पर, ताकि उनको बिल्कुल किसी किस्म का
पता ना लगे, सरप्राइज एलिमेंट बहुत जरूरी था। बिल्कुल, बहुत ही ज्यादा सीक्रेटिव ऑपरेशन ये कह सकते हैं एक तरीके से चलाया गया और जिसका असर है कि ये कामयाब भी रहा है पूरी तरीके से। सुखबीर धनखड़ जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा था सर्जिकल स्ट्राइक जो की गई थी, उस दौरान तो सड़क के रास्ते दाखिल होकर हमने नेस्तनाबूद किए थे आतंकी ठिकानों को, लेकिन इस बार हवा में जाकर आतंकी के ठिकानों पर जाना और वहां मार करके आना, दुश्मन को पूरी तरीके से खत्म करके आना, तो ये कितना डिफरेंट हो जाता है और कितना मुश्किल भी है ऑपरेशन? देखिए, अगर इस बार हम पिछली तरह हेलीकॉप्टर्स यूज करते तो वो कोई सरप्राइज नहीं होता और हो सकता था कि हमें कुछ नुकसान उठाना पड़ता है इसमें। इसलिए एक बहुत ही सरप्राइज स्विफ्ट एक्शन इंडियन एयरफोर्स ने लिया, जिसमें 10-12 मिनट के टोटल ऑपरेशन में इन्होंने सारे ठिकाने बर्बाद कर दिए और सारे हमारे हवाई जहाज सेफ वापस बेस में आ गए। बिल्कुल प्रताप सिंह जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी क्योंकि जिस तरीके से ये पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया, अब हमारी आगे की रणनीति क्या है, इस पर बहुत ज्यादा गंभीर होकर सोचने की जरूरत है क्योंकि पाकिस्तान को हम ऐसे हल्के में नहीं देख सकते हैं। उसके दिमाग में भी बहुत कुछ चल रहा होगा और वहां खलबली नजर आ रही है इस वक्त। इसमें कोई शक नहीं है कि ये जो प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक हुआ है ये सब इश्यूज को सॉल्व करेगा। ये एक डिमॉन्स्ट्रेशन था कि आप किस हद तक जा सकते हो और अगर आप उस हद की पार करेंगे तो आप पे अटैक होगा। तो ये तो हमेशा चलता रहेगा। इनकी तरफ से वी कैन एक्सपेक्ट कि कोई ना कोई ऐसे ही स्ट्राइक होंगे, नॉट कॉम्बैट स्ट्राइक्स, बट दे विल अगेन यूज़ यही एलिमेंट्स जो हैं इनके जो टेररिस्ट एलिमेंट्स हैं, इन्हीं को यूज़ करते रहेंगे और वी हैव टू बी वेरी केयरफुल ऑन ऑल फ्रंट्स, चाहे वो हमारे LOC पे हो या अदर असेट्स हैं, ऑल ओवर हमें हर समय के लिए वी विल हैव टू बी वेरी अलर्ट, और वो हम हैं। तो ये तो एक आर्म्ड फोर्सेस का पीस में वी आर ऑलवेज प्रिपेयरिंग फॉर वॉर। सो ऐसा नहीं है, भारत पूरी तरह से तैयार है, तीनों सेनाएं तैयार हैं, हमारे बिल्कुल, और इसका परिचय वक्त वक्त पर भारत